नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, नीतीश कुमार शर्म करो, न्यायपालिका हाय हाय। जनसंख्या जितना हमारी है उसके अनुसार हमको 65% रिजर्वेशन दिया जाए। पार्लियामेंट में ये सब मुंह देखने के लिए पार्लियामेंट गए हैं। संविधान में EWS आरक्षण में कैसे एक दिन में बगैर सर्वे के कुछ नहीं और लागू हो गया पूरे देश में। हम लोगों का जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा आरक्षण को रद्द कर दिया गया, बिल्कुल गलत है। पूरे बिहार में दलितों को हत्या हो रहा है। हमारा जो अधिकार है 65% आरक्षण हम लोग लेंगे। जब जाति जनगणना हो रही थी बिहार में तब न्यायपालिका सोई हुई थी। मोदी जी नहीं होने देंगे तो सरकार से नहीं होने देंगे हम लोग। नीतीश बचाओ देश बचाओ, भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे हम लोग फिर से। इस वक्त हम पटना के कारगिल चौक में मौजूद हैं और हमारे पीछे देख रहे हैं युवा, सभी दलित युवा केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरे। आखिर माजरा क्या, ऐसे क्या हो गया कि केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे? चलिए बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, नीतीश कुमार शर्म करो, न्यायपालिका हाय हाय। क्या कहिए सर, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे, डर नहीं लग रहा आपको? डर किस बात का है? हम लोग आरक्षण और संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों का जनसंख्या बिहार में जनगणना हुआ है, आबादी बढ़ी है। 65% आरक्षण बिहार के 65% आरक्षण दिया गया था, तो कहाँ मैंने ये और पटना हाईकोर्ट को द्वारा रद्द कर दिया गया। अगर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में दिया जाता, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो भाजपा का सरकार है केंद्र में, बिहार के कई MP आप भाजपा का सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, इसमें सरकार की क्या गलती है? रात तो सुप्रीम कोर्ट की है ना। सुप्रीम हाई कोर्ट का तो कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट में ये सब मुंह देखने के लिए पार्लियामेंट गए हैं। संविधान में EWS आरक्षण में कैसे एक दिन में बगैर सर्वे के कुछ नहीं और लागू हो गया पूरे देश में। तो आप क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाल दे रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोगों का आबादी है तो उस अनुसार पे आप आरक्षण दीजिए। हम लोगों का जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा आरक्षण को रद्द कर दिया गया, बिल्कुल गलत है। पूरे बिहार में दलितों को हत्या हो रहा है, ये कितना गलत है? आप बताएं। हम लोग न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहते हैं और हम लोग को न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो और इसके लिए हम लोग आवाज बुलंद करें। 50 से 65 हुआ था तो नीतीश कुमार साथ में थे, आरजेडी के साथ थे, लेकिन अब वो जो दूसरी सरकार में चले तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार रोक कर? नीतीश कुमार जी तो आरक्षण का समर्थन में बयान दिए हैं और अगर नीतीश कुमार जी आरक्षण की लड़ाई को आगे ले जाएंगे तो हम लोग उनका साथ देने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, क्योंकि उनका पार्टी का जो कार्यकारिणी का बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, 65% आरक्षण और इसको 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाला जाए। चिराग पासवान भी साथ में क्या? चिराग पासवान से जाके पूछिए ना कि आरक्षण खत्म हो गया। कह रहे थे चुनाव से पहले ये आरक्षण को कोई छेड़छाड़ नहीं होगा मेरे रहते हुए, तो कैसे होगी आरक्षण के साथ छेड़छाड़? कैसे होगी आरक्षण के साथ? पूछिए जाके उनसे कि क्या हुआ, आरक्षण तो खत्म हो गया। क्या कहिएगा आप लोग के साथ हो रहा है, क्या करेंगे अब? हम लोग इसका मांग करेंगे पूरे बिहार में और केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग रोड पे उतरेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमारा जो अधिकार है 65% आरक्षण हम लोग लेंगे। आप देखिए 50% से अधिक दायरा बढ़ाने का कोर्ट ने जिस तरह से निरस्त किया है, तो आप EWS आरक्षण को देख लीजिए। उन्होंने 10% लागू किया, उसमें सारे पार्टी दल के लोगों ने समर्थन करके, खास करके बिहार के दलित पार्टी के लोग ने स्वर्ण आरक्षण को मांग किया, उसको समर्थन करके उसको दिलवाने के काम किया। आज पूरे बिहार में जैसे 65% आरक्षण के लिए दलित लीडर या दलित सांसद इन लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप 65% रिजर्वेशन लागू करो बिहार में? जिस तरह से जनसंख्या के अनुसार न हुआ, जनसंख्या के आधार पर हम मांग रहे हैं, किसी कोई ऐसे खैरात को नहीं मांग रहे हैं। कोर्ट तो बोलिए असंवैधानिक, असंवैधानिक तो EWS को भी रद्द करो। EWS असंवैधानिक नहीं है, उसको भी रद्द करो। उसको 50% से अधिक बढ़ा दिया और इसको 65% है तो नहीं दे सकते हो। तो ये समझो कि केंद्र सरकार की साजिश है, केंद्र सरकार का ना है ये। आज बिहार में नीतीश कुमार जी ने मांग किए हैं कि आप 65% रिजर्वेशन लागू करो, 9वीं सूची में जारी करो और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करो। पूरे बिहार में दलित पर अत्याचार हो, इसको भी रोक लगाओ। तो हम लोग इन सब को लेकर जो है ना पूरे बिहार में मांग करते हैं, पूरे बिहार से लोगों को रोड पर उतारने का काम करेंगे। एनडीए में नीतीश कुमार भी है, क्या लग
रहा है कि 65% फिर से दोबारा? ये नीतीश कुमार तो इस चीज़ों को बारे में बोले, उनका जो हुआ है, अगर जो इस सुप्रीम कोर्ट को मामला में गया है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अगर जो एनडीए में इस तरह से होता है, अगर जो आरक्षण जो 65% एससी का है, अगर जो नहीं हो पाता है तो फिर एनडीए नीतीश कुमार के खिलाफ हम लोग भी हैं। क्या समझे? अच्छा, आप लोग को डर नहीं लग रहा है डर केंद्र सरकार के खिलाफ? लोकतंत्र है, डर किस बात का? डर के लेकिन कहते हैं ना उनके खिलाफ अगर कुछ बोला जाए तो कौन बोलेगा भाई खिलाफ? उनके कौन खिलाफ डर नहीं लगता? जेल उल भी जा सकते हैं आप लोग? जेल ला कौन दे रहा था? 2 बार जेल गया, 3रा बार जाएंगे उनका जी। आगे और क्या करने वाले? आगे देखिए, अगर जो नहीं मिलता है SC ST को 65%, वो पूरे भारत में आंदोलन होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किया गया, अगर जो मिल जाती है ठीक है, नहीं होता है तो पूरे भारत में ये आंदोलन होगा। बिहार में दलितों की हत्या करना बंद करो। इधर आइए, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। किस लिए सड़क पे उतरे हैं? बंद करने के लिए। जब जाति जनगणना हो रही थी बिहार में, तब न्यायपालिका सोई हुई थी। हजारों करोड़ रुपया खजाना निकल गया और जाति जनगणना के नाम पे न्यायपालिका ने क्यों नहीं रोक लगाया भाई? उस समय न्यायपालिका ने भी जो है कहा कि नहीं, जाति जनगणना जो होना चाहिए। जब जाति जनगणना हो गया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तब आपने न्यायपालिका रद्द कर दिया। जब रद्द कर दिया तो हम लोग मांग करते हैं कि 65% आरक्षण जो है केंद्र सरकार 9वीं सूची में शामिल करे, नहीं तो गद्दी छोड़े। मोदी जी क्या लग रहा है मोदी जी नहीं होने देंगे तो सरकार से नहीं रहने देंगे हम लोग। नीतीश बचाओ, देश बचाओ, भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे हम लोग फिर से। नीतीश जी को से भी आप लोग डबल इंजन की सरकार है भाई। नीतीश कुमार तो कभी इधर है कभी इधर है, कोई स्थिर आदमी तो है नहीं। उनका माइंड खत्म हो चुका है। वो लगता है कि मोदी के सारे काम कर रहे हैं, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। उन्होंने भी तो मांग उठाई है, तो क्या लग रहा है भाई जो वो बीजेपी जो आरक्षण विरोधी है वो क्या करेगी? जब आप एनडीए में है और आरक्षण खत्म हो जाता है क्या करेगा? क्या लग रहा है? आप लोग 65% आरक्षण का मांग कर रहे हैं, पहले से ही रद्द हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट कर रही है कि असंवैधानिक है, फिर क्या कहिएगा? देखिए, 50% से अधिक पर कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये असंवैधानिक है, तो आप सीधी समझ लीजिए कि EWES जो स्वर्ण आरक्षण है वो क्या 50% से अधिक है या नहीं है? वो 10% आरक्षण कैसे दिया गया, ये सवाल है। ठीक है, अगर ये सवाल केंद्र सरकार कोर्ट से पूछे। बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने कल की बैठक में निर्णय लिया कि 65% रिजर्वेशन को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, है ना, इसको लागू करें। और बहुत सारे ऐसे चीज़ बोले हैं जिसको केंद्र सरकार के विरुद्ध में है। ठीक है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान है उसमें इस तरह से प्रावधान है। हम लोग जनसंख्या के अनुसार मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या जितना हमारी है उसके अनुसार हमको 65% रिजर्वेशन दिया जाए। अगर 65% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो हम लोग इसके खिलाफ आगे इसका बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग याचिका दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी हम लोग 65% रिजर्वेशन को मांग करेंगे। देखिए, जब हमारे हक हकूक़ की बात होगी, जब हमारे अधिकार की बात होगी, और जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो भी शिक्षित लोग हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई करते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो सुनिश्चित रहे और सुरक्षित रहे। और मान लीजिए अभी जो हाई कोर्ट का जो निर्देश आया है, हम लोग उससे सहमत नहीं है और हम लोग पुनः चाहते हैं कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में जाए और जो बिहार गवर्नमेंट 65% जो रिजर्वेशन था उसे 75% की थी, उसे पुनः बहाल करे, फिर से लागू करे। आप भी नाराज है बिल्कुल केंद्र सरकार से? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोगों को 65% आरक्षण चाहिए। देखिए, हमारे पीछे दलित युवा है जो सड़कों पे उतर चुके हैं। आपको बताते हैं, जब जाति जनगणना बिहार में हुआ तो 50% से लेकर 65% बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उसको घटा करके 50% कर दिया गया, जिसको लेकर के तमाम युवा है, दलित है, जो सड़कों पे उतर रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा यूसी के साथ। मैं फरहत अफसाब, पटना।